अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि गलीलियो का नाम तो सबने सुन रखा होगा, लेकिन जब उसने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और उसने अपने टेलीस्कोप से ये फाइंड आउट किया, दैट वाज हिज फाइंडिंग्स, कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रोटेट करती है। तो उस वक्त जो चर्च का एक पादरी था, ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा पोलियो था, तो उसने उसको बुलाया और उसने बोला कि तुम हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जा रहे हो। हमारे मज़हब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी धरती घूम रही है, हमारी अर्थ घूमती है। तो उसने बोला सबको तुम बोलो कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है, हमारी दुनिया के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। उन लोगों का उस वक्त ये मानना था। तो उसने गलीलियो को बुलाया, उसने उसको बोला देख, तो तुम सब दुनिया के सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करो और सबके सामने ये इस बात का इतराफ़ करो कि तुम्हारी जो रिसर्च तुम्हारी रॉन्ग है। तो गलीलियो बोलता कि मैंने देखा है अर्थ को घूमते सूरज के गिर्द। तो वो बोलता कैसे देखा? उसने कहा मैंने अपनी टेलीस्कोप से देखा है। तो कौन जो है वो किसी भी उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं था, बिकॉज जो मज़हब के मुताबिक जो उनकी बुक्स में लिखा हुआ था वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि दुनिया जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सूरज के गिर्द। क्योंकि और उस वक्त इतनी साइंस भी नहीं थी, लेकिन गलीलियो का एक नाम था, गलीलियो ही वाज ए बिग साइंटिस्ट एट दैट टाइम, तो लोग उसको मानते थे। तो उसकी रिसर्च का बड़ा इफेक्ट हो रहा था इनकी जो मजहबी बुक है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें ऐसी कोई डिटेल नहीं थी उस वक्त। तो वो जो पोम है वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था। वो बोल रहा था कि तुम हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जा रहे हो और प्रोपागेंडा कर रहे हो। तो उसने बोला तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और आपको मालूम है गलीलियो की बुक में उसने 3 लोगों का जिक्र किया। एक वो लोग जो मानते थे कि दुनिया सूरज के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि बाकी सब जितने भी स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। और एक ग्रुप जो मानता था कि जो गलीलियो की रिसर्च पे एग्री था, जो मानते थे कि वाकई दुनिया घूम रही है सूरज के गिर्द। और एक ग्रुप ऐसा था जो न्यूट्रल थे, जो कुछ भी नहीं मान रहे थे, लाइक ना तो दुनिया घूमती और ना ही प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो फाइनली गलीलियो को बहुत प्रेशराइज किया गया और उसे बोला गया तुम पब्लिकली सबके सामने माफ़ी मांगो और ये सर्च को क्लोज करो। तो वो आया और उसने पब्लिकली सबके सामने माफ़ी मांगी थी। उस वक्त का एक बड़ा साइंटिस्ट, उसे एक कौम के आगे झुकना पड़ा क्योंकि वो अपने मजहबी अकीदे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस एज वेल। सो उन लोगों को नॉलेज नहीं था, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हुए थे कि मेरे पोम यही बात पे था कि जो नॉलेज हमारे पास है वही ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद गलीलियो ने सबके सामने माफ़ी मांगी, उसे रुसवा किया गया सबके सामने। और उसने अपने आखिरी लफ्ज़ों में जो किताब कंप्लीट की और उसने उसमें लिखा कि बेशक फिर भी मेरा यही मानना है कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है। और फिर इस बात को साबित किसने किया? गलीलियो की मौत के बाद पैदाइश होती है न्यूटन की, और फिर उसने इसकी बात को आके कंफर्म करा कि वाकई दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है। और उसके बाद टाइम टू टाइम देयर इज़ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है। अस्सलाम वालेकुम।